गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बड़े आसान काम है, उसके दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों को 1-1 R2 जो भी है ये प्रूफ करना है। तो पहला देखिए बेटा, 1-1 की तरफ चले तो 1-1 की डेफिनेशन लगाए तो क्या आती है, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है इसकी आर, और क्या मान के चलना है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx की डेफिनेशन दे रखी है तो x1 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1 और fx2 का 3 माइनस 4x2। यहाँ से बेटा 3 कैंसिल, क्या रह जाएगा, 4x1 इक्वल्स टू माइनस 4x2। माइनस भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो रह जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है, 1-1। सेकंड चलते हैं, f इज ऑन टू, उसके लिए क्या करना है, लेट y इक्वल्स टू fx। ये y आ गया, fx का आंसर था 3 माइनस 4x। यहाँ से हमने क्या करना है, x के वैल्यू निकालनी है, माइनस 4x यहाँ भेज देते हैं, y यहाँ, तो 4x का आंसर आएगा बेटा 3 माइनस y। तो x का आंसर आ गया 3 माइनस y अपॉन 4। अब हम चलते हैं डोमेन और कोडोमेन में। डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है। आर का मतलब प्लस वाले सारे नंबर, माइनस वाले, जीरो, रूट वाले, पॉइंट वाले, सेम यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, y का नंबर यहाँ डालेंगे और देखेंगे x का आंसर आता है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो, y की कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, चाहे प्लस डालिए, माइनस डालिए, जीरो डालिए, रूट डालिए, पॉइंट डालिए, पीछे आपको x का आंसर हर बार मिल जाएगा। तो इसका मतलब y जो है पीछे कनेक्टेड है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू y। तो मेरा f जो है वो ऑन टू बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको ही 1-1 ऑन टू प्रूफ करना है। तो पहले देखिए, f इज 1-1, लेट कर लेंगे दो नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है इसकी, R, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। fx का आंसर आपके सामने है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x1 का आंसर 1 प्लस x1 का स्क्वायर, x2 का 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 बेटा कैंसिल, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x1 का आंसर माइनस x2 और यहाँ से x1 का आंसर x2। अब ये वाली वैल्यू मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि x1 x2 मेरे कहाँ के नंबर है, डोमेन के। डोमेन क्या है, R में सारे के सारे प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, इसलिए x2 माइनस का भी हो सकता है। आंसर सिर्फ इतना आना चाहिए था, x1 इक्वल्स टू x2, लेकिन एक और आंसर साथ में आ गया, x1 इक्वल्स टू माइनस x2, इसलिए फंक्शन जो है 1-1 नहीं है। 1-1 के लिए सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2। नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू पे, लेट y इक्वल्स टू fx, और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे fx की, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 को यहाँ भेज देंगे, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो x का आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। y कौन से नंबर हैं, कोडोमेन के, x है डोमेन के। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू -2 ले लेते हैं, ये कोडोमेन में है। अगर y की वैल्यू यहाँ -2 लिखूंगा तो x का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -3। ये डोमेन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर रूट में माइनस का साइन आए तो फिर वो जो फंक्शन होता है, जो आंसर होता है, वो आपको एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो x जो है वो रियल नंबर है, अंडर रूट -3 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये इसमें फॉल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब -2 तो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे आपको कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 9 पे भी चलते हैं।
फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b से लेके b क्रॉस a तक और डिफाइंड करके दे दिया है, बताना है 1 1 भी हाँ 2 भी है। तो जैसा 1 1 प्रूफ करते वैसा ही है। दो नंबर ले लेंगे डोमेन में, डोमेन क्या है आपकी a क्रॉस b, और क्या मान के चलेंगे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब यहाँ पे देखिए डोमेन है a क्रॉस b, तो इसका मतलब मेरे जो x1 और x2 है इनका आंसर जो है ये पेयर में है। तो मैं x1 को क्या मान लेता हूँ a1 b1, x2 को a2 b2। f ऑफ x1 इक्वल्स f x2 मान के चलते हैं। x1 की वैल्यू पुट कर दी और x2 की पुट कर दी यहाँ से। उसके बाद डेफिनेशन लगाई, f ऑफ a1 का आंसर क्या है ba, तो ये इनको रिवर्स कर देगा b1 a1, यहाँ पे क्या आएगा b2 और a2। दोनों में इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब b1 और b2 बराबर हैं, a1 और a2 बराबर हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब a1 b1 यहाँ पे a2 और b2 आएगा, क्योंकि b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों पेयर आपस में क्या है बराबर है। इसका नाम x1 था, इसका x2 था, तो फंक्शन क्या बन गया मेरा 1 1। नेक्स्ट R2 पे चलते हैं। इसका R2 कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एलिमेंट लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट किस फॉर्म में है b क्रॉस a, तो पहला b ले लेंगे कॉमा a, ठीक है जी, कोडमेन में ले लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई नंबर कोडमेन में है तो उसके पीछे आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक पेयर मिलेगा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और अगर आप इसे फंक्शन लगाओगे एफ ऑफ ए बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ए। R2 जो है वो आपको फंक्शन में दे रखा है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक एलिमेंट लेट कर लीजिए। इसका मतलब पीछे आपको एक पेयर मिलेगा ए बी सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये आपको यहीं पे दे रखा था, तो ये फंक्शन जो है R2 भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, डिफाइन किया है एफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 जब ऑड वैल्यू डालोगे, और n/2 आंसर आएगा जब इवन वैल्यू डालोगे। 1 1 पे चलते हैं। मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालता हूँ, क्योंकि ये डोमेन जो है मेरी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 डालूंगा, 1 ऑड है तो 1 + 1/2, तो आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट वैल्यू 2 डालते हैं, 2 इवन है तो यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी 2/2, तो भी आंसर क्या है 1। अगर आप ध्यान से देखो तो f ऑफ 1 का आंसर और f ऑफ 2 का आंसर, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों बराबर हैं, लेकिन 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। तो ये वही डेफिनेशन बन गई f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, लेकिन x1 और x2 बराबर होने चाहिए थे, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो 1 1 नहीं है। R2 की बात करें तो मैं इस फंक्शन की रेंज निकालता हूँ, थोड़ी सी निकाल के दिखाता हूँ। नेचुरल नंबर है, पहली वैल्यू 1 होगी, 1 डालूंगा तो आंसर क्या आया था 1, 2 पे भी क्या आया था 1, 3 डालेंगे, 3 ऑड है, 3 + 1 4, 4/2 क्या आएगा 2। नेक्स्ट नंबर 4 होता है, 4/2 क्या बन जाएगा 2। नेक्स्ट 5 डालते हैं, ऑड है, 5 + 1 6/2 3, फिर क्या करेंगे हम 6 डालेंगे, 6 इवन है तो 6/2 = 3। तो अगर आप इसकी रेंज चेक करिए तो रेंज क्या आ रही है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 क्या होती है नेचुरल नंबर, तो इसकी रेंज जो है वो क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज और जो कोडमेन है, कोडमेन भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर रेंज और कोडमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है R2 हो जाता है, ठीक है। तो ये चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सेट ए दे रखा है r-3, बी दिया है r-1, फंक्शन डिफाइन किया है a to b, और कैसे डिफाइंड है वो भी दे रखा है। सबसे पहले 1 1 देखिए, दो एलिमेंट लेट करेंगे डोमेन में, डोमेन क्या है r-3, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये आ गई आपकी डेफिनेशन 1 1 की। उसके बाद में fx का आंसर क्या है x - 2 x - 3, तो f ऑफ x1 का क्या बनेगा x1 - 2 x1 - 3, x2 का x2 - 2 x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x1 x2 से होगा, x1 x2, फिर x1 3 के साथ, फिर 2 होगा x2 के साथ, फिर 2 3 के साथ होगा 6, यहाँ भी सेम चलेगा। x1 x2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो ये वाली टर्म्स बचेंगी। अब मैं क्या करूँगा x1 एक तरफ ले जाऊँगा, x2 एक तरफ ले जाऊँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, प्लस माइनस करूँगा, यहाँ -x1 बनेगा, यहाँ -x2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो फंक्शन 1 1 हो गया। नेक्स्ट R2 पे चलते हैं, लेट y इक्वल टू fx, फिर fx की वैल्यू डाली, इसको यहाँ डिवाइड है, यहाँ भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा yx - 3y, यहाँ पे x - 2, फिर हम x वाले एक तरफ करेंगे, y इस तरफ ले जाएंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा y - 1,
-2 + 3y, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। y की वैल्यू 1 मैं डाल नहीं सकता क्योंकि 1 पे इसका आंसर क्या आना था, 1 - 1 0, तो नॉट डिफाइंड होता, x का आंसर नहीं आना था तो फंक्शन ऑन टू नहीं था। लेकिन y कोडोमेन है, कोडोमेन के नंबर है, कोडोमेन में 1 नहीं है तो 1 यहाँ पे मैं डाल नहीं सकता। अब जो मर्जी नंबर डालिए, नीचे 0 बनेगा नहीं, तो हर वैल्यू पे आपको x का आंसर मिलने वाला है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही सिंपल है, f(x) 3x है। 1 1 के लिए 2 एलिमेंट ले लिए डोमेन में, f(x1) + f(x2). डेफिनेशन लगाऊंगा, x1 का आंसर 3x1, x2 का 3x2, 3 3 कैंसिल, x1 = x2, तो फंक्शन मेरा 1 1 हो गया। ऑन टू पे चलते हैं, लेट y = fx, fx का आंसर 3x, 3 यहाँ जाएगा तो x का आंसर y/3, y की जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए आप, y मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन R है, ±0 जो मर्जी डालिए, आपको पीछे x का आंसर मिल जाएगा। तो ये ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू भी है, इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने पहले 12 कराया था, उसके बाद 11 करा रहा हूँ। R2R f(x) to x⁴ बताना, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, कैसा है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1⁴ 1, -1 लेंगे, -1⁴ करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1। आप देख सकते हो f(1) और f(-1) दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों आंसर बराबर है, लेकिन 1 और -1 बराबर नहीं होते, तो कंडीशन नहीं बनी। f(x1) = f(x2) तो आया, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं आए, x1 = x2 आना चाहिए था, 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए लेट y = fx, fx की वैल्यू डाली, x का आंसर आ गया। ऑन टू देखिए आपको कैसे समझाता हूँ मैं, एक बात तो कंफर्म है ना, यहाँ पे पावर देखिए कितनी है 4, जब भी इवन पावर होगी तो आंसर हमेशा क्या रहेगा आपके पास, प्लस में रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मर्जी नंबर डालिए, आपको आंसर जो है हमेशा प्लस में रहेगा, माइनस का आंसर नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि जो माइनस वाले नंबर है यहाँ पे, वो पीछे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि आंसर इसने प्लस में देना, माइनस में तो देना ही नहीं है, और माइनस वाले नंबर इसमें सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो माइनस वाले नंबर जो है इसमें वो खाली बैठे हुए हैं, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। मान लीजिए -1 ले लेता हूँ, वो तो कोडोमेन में है, लेकिन उसके पीछे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा डोमेन के अंदर, तो माइनस के लिए ये जो फंक्शन है मेरा वो खाली बैठा हुआ है, माइनस वाले नंबर के पीछे प्री इमेज नहीं मिल रही, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैपिंग पे होगी, और जो मिसलिनियस है उसको सॉल्व करेंगे। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।